हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रमिला अपने परिवार वालों के साथ कानपुर में रहा करती थी। प्रमिला अपनी बहू दीपिका की दिमाग खाने वाली आदत से बहुत परेशान थी। जब भी दीपिका को कोई किसी काम के लिए बोलता तो वो अपने सवाल से उसका दिमाग खा लेती, जिसकी वजह से घर वाले उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन सुबह के समय दीपिका अपनी दादी सास देवकी के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। तभी देवकी देखती है, बहू तू मेरे लिए चाय भी ले आई और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। कब से इंतजार कर रही हूँ कि कोई मेरे कमरे में आए और मेरे लिए पानी लगा दे गर्म होने के लिए, लेकिन घर में किसी को इस बुढ़िया का ख्याल ही नहीं रहता है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि सुबह का समय है, सभी अपने कामों में लगे हैं, इसलिए नहीं आए होंगे। लेकिन देखिए मैं तो आ गई हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लगा देती हूँ। लेकिन आप गर्म पानी का करेंगी क्या? अपने सर पर डालूंगी। इंसान गर्म पानी का क्या करता है भगवान ही जाने। ये दिमाग खाने वाली बहू मेरे पोते के पल्ले कैसे पड़ गई। दादी गर्म पानी से तो बहुत काम होते हैं, लेकिन अगर आप गर्म पानी अपने सर पर डालेंगी तो जल नहीं जाएंगी। और लोग कहते हैं गर्म पानी से बाल भी झड़ जाते हैं। तो आपकी तो वैसे भी उम्र हो गई है। हे भगवान, मेरी बहू को कैसी दिमाग खाने वाली बहू मिली है। इससे कुछ बोलने से अच्छा है कि खुद ही कर लो सारा काम। बहू, मेरे कहने का मतलब है मेरे नहाने का पानी गर्म कर दे, बाथरूम में पानी की बाल्टी रख दे। तभी दीपिका वहाँ से देवकी के साथ बाथरूम में चली जाती है, जहाँ 2 बाल्टियों में पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, लेकिन दादी यहाँ तो 2 बाल्टी पानी रखा हुआ है। कौन सी बाल्टी का पानी लगाऊं, गर्म होने के लिए या दोनों लगाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कितना दिमाग खाने वाली बहू है तू। एक काम के लिए इतने सवाल पूछकर सामने वाले का दिमाग खा जाएगी कि दोबारा वो तुझसे कोई काम बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। दादी, मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया आपसे जो मैं आपका दिमाग खाने लगी? मैं तो बस यही पूछा है कि कौन सी बाल्टी का पानी गर्म होने के लिए लगाऊं। कुछ गलत कर दूंगी तो फिर आप मुझे ही सुनाओगी। इतनी अकल तो तेरे अंदर भी होनी चाहिए ना कि एक बार में 1 बाल्टी ही पानी गर्म होगा, और जब दोनों बाल्टियों में पानी ही है तो कोई भी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है। अब आगे कोई सवाल नहीं, रोड लगा और जल्दी से निकल। मेरे सिर में दर्द हो गया तेरी बातें सुन सुन कर। अपनी दादी सास की बात सुनकर दीपिका चुपचाप पानी लगाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन अपने परिवार वालों के कई बार समझाने के बाद भी वो अपनी दिमाग खाने वाली आदत को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज दीपिका रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसका पति योगेश अपने हाथों में कुछ पेपर्स लिए उसके पास आता है और कहता है, यार तुम अपना ये रसोई का काम ना थोड़ा जल्दी खत्म कर लो। तुम्हें मेरे साथ थोड़ी देर में बाहर चलना है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, वरना जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि हम बाहर जा रहे हैं और अब आप कह रहे हैं हम कोई काम करने जा रहे हैं। तो पहले आप सोच लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, काम करने के लिए या बाहर। और अगर बाहर जा रहे हैं तो पहले बताइए कि बाहर हमें कौन सा काम है। यार तुम कितना दिमाग खाती हो, बिना अपना दिमाग लगाए या बिना दिमाग खाए तुम कोई भी काम नहीं कर सकती हो क्या? मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ बाहर, किसी और की पत्नी को नहीं, जो तुम मेरा दिमाग खा रही हो। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं बाहर, ये भी तो पता होना चाहिए ना मुझे। बस इसलिए पूछा मैंने। और वैसे भी जब मैं किसी से कुछ पूछती हूँ तो लोग यही बोलकर मेरी बात को टाल जाते हैं कि कितना दिमाग खाने वाली बहू है ये। हाँ तो गलती क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं ना सच ही बोलते हैं। जो अगर मैं बोलूं तो कलेश तो होना ही है। यार तुम तो कुछ कहो ही मत, बाहर में जाए मेरा काम। वैसे भी मैं तुम्हें ना सिर्फ बैंक तक लेकर जा रहा था, जिसमें 2 विटनेस की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें चलने के लिए कह रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा दिमाग ही खा लिया है। दीपिका अपने पति योगेश को बाहर जाने को लेकर दिमाग खाने लगती है कि तभी उसकी सास प्रमिला वहाँ आती है और अपने बेटे को गुस्से में देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर तैयार होकर आई हूँ, जिस टाइम पर तूने कहा था। फिर तू गुस्सा क्यों कर रहा है? माँ, मैं आपकी वजह से गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि आपके दिमाग खाने वाली बहू की वजह से गुस्से में हूँ। इसको साथ में चलने के लिए क्या बोल दिया, इसने तो मेरा सर ही खा लिया। अब मुझे इसे लेकर कहीं भी नहीं जाना है। बेटा, लेकिन तुझे तो 2 विटनेस की जरूरत थी, जिसका अकाउंट उसी बैंक का हो, तो तू दूसरा विटनेस कैसे ढूंढेगा? बेवजह परेशान हो जाएगा। अगर तेरा लोन पास नहीं हुआ तो
अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ा रहा ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा आपकी इस दिमाग खाने वाली बहू के सवालों के जवाब दे देकर। मैं अपने दोस्त को बुला लूंगा, उसका अकाउंट पहले से ही है उस बैंक में जहाँ मुझे लोन लेना है, और आप चलो मेरे साथ। योगेश इतना कहकर अपनी माँ को लेकर बैंक के लिए निकल जाता है, जिसके बाद दीपिका फिर अपने रसोई के कामों में लग जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन दीपिका की ननद चंचल अपने पति पुनीत के साथ अपने घर आती है और देखती है कि सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे हैं। तभी वो कहती है, क्या बात है, मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ लगता है। इतनी शॉपिंग करने के बाद अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही बन जाए। हमें पहले पता होता ना कि भिखारन हमारे घर आ रही है तो हम पहले ही सारा दूध खत्म कर देते कि तुझे काली चाय पिलाए। भाई मेरी शादी हो गई है, मेरे पति के सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रखिए। देख रही है ना माँ, भाई मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाना चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को ही चाय पिलाऊंगी ना। अगर आने से पहले तू बता देती कि तू दामाद जी के साथ घर आ रही है तो तेरे साथ साथ मैं उनके भी हिस्से की चाय बना देती ना। कोई बात नहीं माँ, अब बनवा दीजिए। अब तो हम आ गए हैं ना, और बिना बताए आने की एक अलग ही खुशी होती है। हाँ वो तो है। बहू जाओ, दामाद जी और चंचल के लिए चाय बना कर ले आओ। हाँ ठीक है माँ जी, लेकिन सिर्फ इनके लिए ही चाय बनानी है या आप लोग भी दोबारा पियेंगे चाय? आप लोगों के लिए भी बनानी है क्या? ये क्या सवाल है बहू? अब जब सभी लोग साथ में बैठे हैं तो इनके साथ साथ हमारे लिए भी थोड़ी सी चाय लेकर आ जा। अब ये अकेले बैठकर चाय पियेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। यार चंचल, तुम्हारी भाभी कितना दिमाग खाती है, एक चीज पर इतने स्वाद। तुम्हारे घर वाले इतना दिमाग खाने वाली बहू को कैसे हैंडल कर लेते हैं? ओह गॉड, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अपने दामाद को अपनी बहू की दिमाग खाने वाली आदत के चलते हंसते हुए देखकर प्रमिला को बहुत बुरा लगता है। अपनी बेटी और दामाद के जाने के बाद प्रमिला बड़े ही प्यार से दीपिका को अपने पास बैठाकर उससे कहती है, बहू मैंने तुझे एक नहीं ना जाने कितनी बार इस बात को समझाया है ना कि बिना मतलब फालतू नहीं बोलना चाहिए। बेवजह के सवाल पूछकर तू सामने वालों को इरिटेट मत कर। मैं तुझे पसंद करके लाई थी, इसलिए लोग मुझे कहते रहते हैं कि तेरी बहू ना जाने कितना दिमाग खाती है। लोग तुझे इतना सब बोलते हैं, तुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता क्या? माँ जी, इनके लिए भी थोड़ी चाय लेकर आनी है या इनके लिए बड़े कप में लानी है? क्योंकि आप लोगों ने तो अभी चाय पी है, तो आप लोगों को छोटे कप में दूं या इनको भी बड़े कप में दूं और आपको भी बड़े कप में दूं? बहू मुझे भी बहुत बुरा लगा है। चंचल और दामाद जी दोनों ही तुझसे छोटे हैं, लेकिन तेरी हर बात पर दिमाग खाने वाली आदत के चलते उन्होंने तेरा भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगर तू अपनी इस आदत को नहीं सुधारेगी तो आज घर वाले हंस रहे हैं, कल को बाहर वाले भी हंसेंगे, तब तुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए अपनी आदत को सुधारने की कोशिश कर। माँ जी, आज जब पुनीत जी मुझ पर हंस रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अपनी सास की बात सुनकर दीपिका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने घर वालों से उनकी बात ना मानने के लिए माफी मांगती है। साथ ही लोगों के सामने मतलब अनुसार बोलकर अपनी दिमाग खाने वाली आदत को सुधारने की कोशिश भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।